Hi everyone, welcome to Gear Up. I'm your host Hamza Pasha. This is your ride tells a lot about who you really are. और आज का दिन उन लोगों के लिए है who truly enjoy the freedom of riding on two wheels. और मैं आपके लिए लेके आया हूँ the most exotic bikes available in Pakistan. So, gear up. हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, we have 4 exotic bikes with us. The first one is GS 850 Adventure, which looks like a monster. Or look at this beauty. This is S1000RR, which is a proper sports bike. Or when you look at this 1800cc R18, this gives you chills, man. Or last but not the least, we have R90 Scrambler. और इन बाइक से बात करने के लिए we have a very special guest who is an expert on bikes. I would like to welcome Hamza Usmani. Welcome, Hamza. How are you? I'm good, thank you very much. Look at this beauty. I think this is my favorite bike by far. अब ये कितने सीसी बाइक है? ये 1200 सीसी है, ठीक है ना. इस बाइक की ब्यूटी ये है कि दिस इज़ अ स्ट्रीट बाइक, ठीक है. और इसमें ये है कि इस बाइक का मेन मकसद ये होता है कि जब हम ये बाइक एज अ स्टैंडर्ड है अभी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस होते हैं. लोग इसके टैंक्स चेंज कर देते हैं, सीटिंग पोजीशंस चेंज कर देते हैं. बहुत सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर ऐसी हैं जो रेट्रोफिट पार्ट्स इसमें आप लगा सकते हैं. उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो BMW अपनी एक्सेसरीज से भी देता है. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बाहर बहुत सारे दीगर ब्रांड्स हैं जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और वो बनाते हैं. तो हर बाइक एक डिफरेंट तरीके से बनाई जा सकती है, स्पेक की जा सकती है. और प्रेफरेंस आपकी जिस तरह की प्रेफरेंस है. यस, बाइक इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस. और आप हर इट इज़ नॉट लाइक अ कार. यू हैव टू हैव अ होल फैमिली जो कि चूज़ करती है कार. बट दिस इज़ अ वेरी प्राइवेट मशीन जो कि हर बंदा अपने लिहाज से जो है इसको मॉडिफाई करता है. और इसमें मुझे बड़ी एक रेट्रो और मॉडर्न मिक्स लुक नज़र आ रही है. दिखने में ये आपको रेट्रो लगेगा. और इसकी एक बहुत हिस्ट्री भी है पीछे. R90 की, नॉट R90 बट उसके जो डिफरेंट मॉडल्स थे पहले, तो उनमें काफ़ी हिस्ट्री है इनकी. बट ये पर्टिकुलर मॉडल उन्होंने बनाया है कि दिखने में ये विंटेज और रेट्रो लुक दे रहा है, लेकिन अंडरनीथ इट्स ऑल मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है. तो बहुत अच्छी राइडिंग मशीन है. हाउ मच हॉर्स पावर इज दिस? दिस इज़ रफली अबाउट 110 हॉर्स पावर, give or take. And for this size 110 horsepower is a lot. Is more than enough. ये देखें, ये भगाने के लिए नहीं है बाइक, ठीक है. ये है कि आप कैजुअली क्रूज अराउंड कर रहे हैं अराउंड द सिटी, शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस इंटरसिटी राइड्स कर लिया आपने. स्क्रैम्बलर पर्टिकुलरली जो है, स्क्रैम्बलर के अंदर ऑफ रोड टायर्स आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप इस पर नॉट प्रॉपर ऑफ रोडिंग, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर. LED? या दीज आर, ये हमारी प्रो लाइट्स हैं. BMW का प्रो ऑप्शन आता है. उसमें जो है ये LED लाइट्स हैं. तो ये बेसिकली बहुत तेज़, बहुत अच्छी, और क्या कहते हैं, रात में रेंज वाइज भी बहुत अच्छी है. हाँ, हमारे पास दूसरे बाइकों में जो डायनामिक लाइट्स आती हैं हमारी प्रो, वो जहाँ आप मोड़ेंगे बाइक को तो लाइट उस तरफ को ज़्यादा इल्यूमिनेट करेगा. हाँ, राइट और लेफ्ट, तो वो सारी चीज़ें होती हैं. वेरी गुड. और व्हेन यू कम टू द साइड ऑफ इट, ब्रेकिंग का इसके अंदर ABS और क्रूज ब्रेकिंग सिस्टम्स पे हम आ जाते हैं. ब्रेकिंग सिस्टम जितने भी हमारे बाइक्स हैं, इंक्लूडिंग आवर R90, इसमें ABS प्रो या डायनामिक प्रो ब्रेकिंग आती है. उसमें ये होता है कि अगर आप हार्श ब्रेकिंग के अंदर या इमरजेंसी ब्रेकिंग सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी रेयर फ्रंट ब्रेक दबाते हैं, तो रेयर ब्रेक भी ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाता है. ठीक है, एक सर्टेन मोर स्टेबल, हाँ, ताकि क्या कहते हैं, आगे वाले अचानक से लॉक ना हो जाएं और बाइक स्लिप ना हो. तो इसलिए वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम है हमारा, वो उस चीज़ को मैनेज करता है. तो दैट इज वेरी गुड. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और ब्रेकिंग के हिसाब से BMW कम्स ऑन टॉप इन एवरी रिगार्ड व्हेन इट कम्स टू ब्रेकिंग और APS और ये सारी चीज़ें. आई एम श्योर BMW, क्योंकि their vehicles
doesn't matter if it's a bike or a car, they are driver oriented और वो ड्राइविंग प्लेजर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. हमजा, this is a beautiful motorcycle. Yes, it is, and it's a big one. It is a huge one. अगर आप इधर दूर से देखें, it looks like a big, लेकिन when you come closer to it, it gives you chills. खड़े हुए में बड़ी है, भारी है, almost 400 kgs, ठीक है. लेकिन जब ये चलती है तो it is very light, it feels very light. Handling, usually cruisers की handling बहुत ज़्यादा top notch नहीं होती, but when it comes to R18, इनकी handling बहुत अच्छी है around the curves, around mountain roads, ठीक है. तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में. लोग जब देखते हैं इस बाइक को कि ये इसके हेड्स बाहर निकले हुए हैं तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार ये ज़मीन पे लग जाएंगे लीनिंग करते हुए. लेकिन ऐसा से देखें तो लेकिन ऐसा जितनी इसकी लीनिंग कैपेसिटी है उस पर ये कभी भी टच नहीं होता नीचे. आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ. अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव टेस्ट राइड दिस बाइक, व्हेन दे राइड करने से पहले उनका पर्सपेक्टिव कुछ और था, राइड करने के बाद उनका पर्सपेक्टिव बदल गया. अच्छा, इसमें स्टोरेज कितनी है? स्टोरेज ये हमारा सेकंड वेरिएंट है R18 का. पहला वाला है उसमें बैग्स नहीं आते. इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं? इसमें चार वेरिएंट्स आते हैं. R18 प्योर, R18 क्लासिक, R18 बैगर और R18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल. एंड आई बिलीव दिस इज R18 क्लासिक. दिस इज द क्लासिक. क्लासिक के अंदर आपको फ्रंट वाइजर मिल जाता है, आगे विंडशील्ड भी जिसको आप कह सकते हैं, और 2 सॉफ्ट बैग्स आ जाते हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस इट हैज़ फ्रॉम द प्योर. राइडिंग स्टाइल सबका तकरीबन सेम ही है, बस वो क्योंकि सब में डिफरेंट वेट है और डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं तो उस हिसाब से, लेकिन राइडिंग स्टाइल इन सबका एक जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं आता. मैं आपको बताना चाहूँगा, दीज ग्रिप्स आर हीटेड, वो कम एज अ स्टैंडर्ड हीटेड ग्रिप्स. और आई थिंक सारी चारों बाइक्स में क्रूज कंट्रोल भी है. क्रूज कंट्रोल स्टैंडर्ड. हम पाकिस्तान के अंदर क्रूज कंट्रोल और हीटेड ग्रिप्स जो हैं वो स्टैंडर्ड दे रहे हैं सारी बाइकों के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन बाइक्स ही लेकर आते हैं. Now coming to this fourth bike, this is my kind of a bike for the thrill ride. ये हमारे सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर हमारे पास फ़िलहाल एक ही बाइक है, BMW का, और इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट लीडर बाइक्स जो 1000 cc बाइक्स होते हैं. और अगेन इसमें इलेक्ट्रॉनिक डैम्पिंग, डायनामिक ब्रेकिंग, आपके राइडिंग मोड्स, रेस मोड, डायनामिक मोड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं. How the racing mode and dynamic mode is different, like जब आप obviously यहाँ पाकिस्तान में तो हम लोग ज़ाहिर है इसको सिर्फ सड़क पर ही चलाते हैं, लेकिन जब आप ट्रैक कंडीशंस पे आ जाते हैं तो दिस बाइक इज़ मेंट टू लीन अराउंड कॉर्नर्स. ठीक है, आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, घुटना लग रहा होता है ज़मीन पे और वो बड़ी सारी चीज़ें. तो ये I think सारी बाइक्स में से it has the widest tires. तकरीबन यस, यू कैन से दैट. लेकिन ये है कि जितने भी इसके अंदर ये जो रेस मोड्स आ जाते हैं, डायनामिक मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक डैम्पिंग, ये सारी चीज़ें आपको अराउंड, इट विल टेक यू अराउंड अ कॉर्नर एज फास्ट एज पॉसिबल. Top speed is over 300 kilometers per hour. Yes. This is beautiful S1000 RR. And now coming to the most exciting bike, which is an all-terrain 850 GS Adventure. So tell us about this. एडवेंचर beautiful- कैटेगरी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि एडवेंचर कैटेगरी जो है ना वो हमारा हॉट सेलिंग आइटम है. Okay. तो चाहे वो 1250 हो, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, 750, 850 एंड 1250. This is the adventure one. दी एडवेंचर कैटेगरी. यस, Adventure category. दी एडवेंचर कैटेगरी के अंदर टैंक बड़ा आ जाता है, जिसमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी होती है. इसमें I can see पर्टिकुलरली there is a huge Yeah. tank here. Yes. If you're looking for inter-country travel, this is the right bike for you, क्योंकि इसकी it is an all-terrain, जिस तरह के हमजा बता रहे हैं. You can ride it in rainy season, you can ride it off-road, you can even ride it in the desert as plain. यस यस. ठीक है. और इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी, अगर आप बैक पे आएँ तो यहाँ पे इसके क्लैंप्स हैं जिस पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज. इसमें लगेज रैक्स आते हैं हमारे बेसिकली. Yes. जो हमारे पास ही होते हैं, बॉक्सेस हैं वो. बॉक्सेस के ऑप्शन हमारे पास होते हैं. फिर आप आफ्टर मार्केट सॉफ्ट बैग्स भी लगा सकते हैं. Okay. ठीक है ना, वो राइडर के ऊपर होता है और जिस टेरेन पे वो जा रहा है उसकी जो कंफर्टेबिलिटी है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं. There is a huge screen in front as well. यस, मोस्टली जितने भी 2020 के हैं और कुछ 21 के हैं, उनसे प्लस जितने भी मॉडल्स हैं उनमें अब ये TFT स्क्रीन आ जाती है. इस TFT स्क्रीन के अंदर आप अपना फ़ोन पेयर कर सकते हैं, आपका GPS वगैरह आप इसमें देख सकते हैं, कॉल्स आ रही हैं. This is, I think, completely electronically configured as well. यस यस, ये और चीज़ I- S1000 RR के अंदर भी है. Okay. ठीक है, S1000 RR के I अंदर can भी see the आपको screen on that one as well. यस.
अगर R18 की बात करते हैं तो R18 में अगर बैगर और ट्रांसकॉन्टिनेंटल पे जाते हैं तो उसमें हमारे पास एक बहुत इनसे भी बड़ी स्क्रीन आ जाती है, उसके अंदर भी सारा यही डाटा, यही चीज़ें आपको मिल जाती है, बस थोड़े बड़े स्केल के ऊपर। बाकी जितनी भी हमारी बाइक्स हैं, चाहे वो ये 4 वेरिएंट्स हो, हमारे पास और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तकरीबन 13 या 14 वेरिएंट्स हमारे पास बाइक के आते हैं। सारे बाइक्स जब हमसे लिए जाते हैं तो वो 3 साल की वारंटी के अंदर आते हैं, और 3 साल की वारंटी के बाद जो है हमारे पास सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे आपकी बाइक्स के जितने भी क्या कहते हैं सर्विस रिलेटेड काम, इन बाइक्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, सारे के सारे काम हमारे पास इन हाउस होते हैं। Now we are coming to the exciting part. हम देखते हैं कि ये बाइक साउंड कैसा करती हैं। Let's see इन चारों बाइक्स में से सबसे अमेजिंग साउंड किसकी है। So let's start these up. This is loud, but not very loud. No, not very loud. Okay. Let's see स्पोर्ट्स कैटेगरी, sports category. These are usually the loudest ones. Rev it up. Amazing, yeah. A little more. Amazing sound. Amazing sound. A R18 pure heavy bike sound, or I loved it. Let's see this beast. Oh my god. This is very loud. सबसे बड़ा इंजन है तो जाहिर है सबसे Obviously. ज़्यादा। Amazing feel, yeah. Now coming to the Scrambler, the R90. You see? That is very raw sound of RT Scrambler. So I think in चारों में से the best sound, I give the award to the R18. Obviously it is a 1800cc engine on a motorbike. So thank you so much for joining, Hamza. Pleasure having you. I have a very special guest for you. He's been riding since 1995 and a pure bike enthusiast, and is also Regional General Manager, Diwan Motors. I would like to welcome my dear friend, Mr. Najeeb Saeed Saab. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Pleasure क्या हाल to है have you on साहब? the खैरियत show. से जी, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? Alhamdulillah. And beautiful Motorrad range standing at the back. I love these bikes, no doubt. आई एम ग्लैड जी कि आपने गाड़ियों के बाद जो है एक और बड़े अच्छे सेगमेंट को हाईलाइट करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। And, Anything which I'm- has wheels, I am in for it. बिल्कुल जी, एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट रेंज। और बाइक हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी यू नो एक्साइटिंग प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, और इसके लिए लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आज आपको भी हम थोड़ा सा ब्रीफ करें इन Oh, बाइक्स के बारे definitely. में। I have a few questions, and first जी, of all ज़रूर। मैं आपसे पूछूंगा, बहुत सारी ऑडियंस है who want to know the definition and everything about Motorrad. जी, बेसिकली आई मीन यू नो दैट इट्स अ जर्मन प्रोडक्ट, BMW Motorrad। मोटोराड जो है वो वर्ड मोटरसाइकिल से है, ड्राइव हुआ है। BMW की जो इब्तदा थी वो एक मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग से थी, और उसके बाद वो गाड़ियों में आए थे। तो हमजा साहब, मैं आपको आज BMW Motorrad की जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। दिस इज़ S1000 RR। इसके अंदर जो है डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। इसमें M1000 RR कैटेगरी भी आती है, और इसमें S1000 R कैटेगरी भी है, जो कि हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर जो है उन मॉडल्स को भी डिस्प्ले करेंगे और आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। जो इसमें सबसे फास्टेस्ट बाइक हमारे पास अवेलेबल है वो M1000 RR है,
जो कि 212 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ है। For a bike, that is too much. 212 horsepower. That is too quick. Zabardast. Now, the अब हम- all-terrain one. जी, This is बिल्कुल। the most exciting looking bike. I जी think. बिल्कुल, ये एक हमारी एडवेंचर कैटेगरी है और इसके अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये GS कैटेगरी है। इसके अंदर एक स्पेशल मॉडल आता है विच इज़ कॉल्ड GSA, जो कि GS एडवेंचर के नाम से मशहूर है। Okay. इसके अंदर 750, 850, 1250 कैटेगरीज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं और ये वो लोग ज़्यादातर बाइक लेते हैं जो कि माउंटेनियर्स हैं, पहाड़ों पे जाना चाहते हैं और डिफरेंट ट्रेन्स को एंजॉय करते हैं। Exactly. मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी देखे हैं, वो भी they always go for the adventure bike. और आई थिंक ये दो बाइक्स उन कैटेगरी के अंदर हैं जो कि प्योर बाइक enthusiasts who love the driving pleasure of a bike, not just the thrill seekers, जो कि उसके लिए ऑब्वियसली हैवी बाइक है, जो असल में बाइक राइडिंग फैंस है। आई थिंक ये कैटेगरी उसके लिए बेस्ट रहेगी। आपका क्या ख्याल है? एब्सोल्युटली इनकी और ये बाइक्स आपको देखने में जो हैं साइज़ वाइज आपको बड़े लगते हैं, मगर इफ़ यू स्टार्ट राइडिंग दिस बाइक दे आर सो इजी टू राइड। इनकी जो हैंडलिंग है वो इतना इजी है, इनके साइज़ देख के आप बिल्कुल ना घबराइएगा। आप इसमें से कोई भी बाइक बड़े कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। वो तो हम डेफिनेटली करेंगे। और हाउ डू यू सी बाइक कल्चर या मोटरसाइकिल कल्चर इन पाकिस्तान, लाइक इन फ्यूचर इसके क्या आप इसकी ग्रोथ देखते हैं? देखें, BMW मोटराड और दीवान मोटर्स ने ये एक स्टेप लिया कि बाइकर्स कम्युनिटी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं बाइक्स के अंदर और हमें आइडिया नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर इंटरेस्ट रख के और ये बाइक्स ख़रीदेंगे। और हमने जो है इसके लिए आफ्टर सेल सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज़ लोग अगर बाइक्स पहले ये होता था कि बाहर के मुल्कों से ख़रीद के यहाँ लाते थे जी बिल्कुल, मगर उनको यहाँ पे आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं मिलती थी। बिल्कुल। तो अब ये है कि हम लोग जो हैं 3 ईयर वारंटी सपोर्ट दे रहे हैं अपने बाइकर्स को। दैट इज़ वेरी गुड। जी बिल्कुल। और कोई भी अभी आपको पता है बाइक्स जो हैं वो लेटेस्ट आ रहे हैं और उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आते हैं। बिल्कुल। तो जब हम लोग यहाँ आए हैं बहुत से बाइक्स को हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए हैं और उससे जो राइडर्स की जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कि जी हमारी बाइक्स की जो राइड है वो टोटली चेंज हो गई है। अच्छा, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके जो सॉफ्टवेयर हमने अपडेट किए हैं उसकी वजह से भी। और हमने अभी 2 राइड्स भी अरेंज की थी। एक कराची में राइड अरेंज की थी, हमारी दीवान सिटी में तक थी, सजावल तक थी, फ्रॉम कराची 150 किलोमीटर्स की। और एट द सेम टाइम हमने फिर लाहौर में करतारपुर तक हमने एक राइड जो है वो अरेंज की थी मार्च के अंदर। और अभी हम एक नॉर्दर्न एरिया के लिए राइड प्लान कर रहे हैं और उसके अंदर जो लोगों का रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है और जो बाइकर्स कम्युनिटी है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ उसमें आगे बढ़ रही है। आई थिंक नॉर्थ में जाने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वेदर। और इफ़ यू बाइंग दीज मोटरसाइकिल्स तो नजीद साहब बता रहे हैं यू गेटिंग नॉट जस्ट द राइड, द प्लेजर ऑफ द राइड, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पर्क्स। देयर इज़ अ होल कम्युनिटी जो दीवान मोटर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है एक पूरी बाइक्स की कम्युनिटी बिल्ड करने में। क्योंकि मैं वही सोच रहा था इट इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप आप एक मोटर आर्ट को पाकिस्तान में लेके आना। तो मेन चीज़ आपने क्या फोर्स की कि आप मोटर आर्ट को पाकिस्तान में लाएं? देखिए, इस बाइक की हम लोग चूँकि BMW कार सेल्स में भी हैं जी, मगर बाइक्स के अंदर हमने ये चीज़ महसूस की है कि ये आपकी एक बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड परचेज़ है। हमारे शोरूम में लोग आते हैं और वो 3-4 दिन कंटिन्यूस आते हैं और वो बाइक के गिर्द गोल घूमते रहते हैं और फ़ौरन अचानक फैसला करते हैं कि जी ये बाइक मैंने ले लिया है, बस इट्स सोच लिया है ये मैंने ले लिया है। तो इस तरह की इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों के दिन में और एंथुसियास्ट हैं और इंटरेस्ट रखते हैं और लोग जो है वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे गाड़ी का जाना मुश्किल है या कुछ। अभी हमारे बहुत से राइडर्स हैं जो हमें हर वीकेंड पे पता चलता है हमारा एक पूरा ग्रुप जो है राइडर्स का वो जो है नॉर्दर्न एरिया में गया हुआ है और एक जगह है बुरज़ेल, एक जगह है
और इसी तरीके से हुंजा जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं लोग और नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल है, कोई भी चीज़ बेसिकली दीज बाइक्स आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। जहाँ तक नई की बात करें तो आपकी इलेक्ट्रिक, बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो लॉन्च हो रही हैं। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट एन ऑल इलेक्ट्रिक बाइक? बिल्कुल, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया बिकॉज सिंस द फ्यूचर इज़ ऑल इलेक्ट्रिक। एग्जैक्टली। तो इसमें जो बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान कराची पहुंच चुका है और अभी वो कस्टम क्लियरेंस में है इंशाल्लाह, और वेरी सून हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे कि आप आएँ और जो पहला BMW इलेक्ट्रिक बाइक है वो आप आके देखें। और डेफिनेटली। और एक और बात मैं आपसे पूछूंगा, इन सब बाइक्स में से आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? जी, इसमें से जो मेरी फेवरेट बाइक है, मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में रहा है शुरू से, बिकॉज मैं 95-96 में जब राइड करता था तो मैंने स्पोर्ट्स से स्टार्ट लिया था। अच्छा। और अब जो है मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो स्क्रैम्बलर R9T में है, बिकॉज इस बाइक की हैंडलिंग और इसकी राइड जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। यू फील वेरी लाइट and you know it's very thrilling. It's a 1200cc bike and it's amazing. It is a 1200cc bike and still Najeeb साहब कह रहे हैं it is easy to maneuver. जी, very easy to maneuver. And it is hard to believe until I ride one. जी बिल्कुल। और I would like कि जो मेरा सबसे फेवरेट बाइक है वो सबसे पहले अगर आप राइड करना चाहते हैं तो आप राइड करें। Thank you so much. I would love to ride a R90 Scrambler any day of the year. बिल्कुल सही। और आपके साथ let's try both the heritage bikes first. और आपको जो है ज़रा इसके साथ राइड का एक प्लेजर देते हैं, ठीक है जी? Please, it will be an honor for me कि अगर आप ज्वाइन करें। जी जी, Let's go on a bike. Let's get the helmets first. जी बिल्कुल। Safety, that should be a must. मैं आप हर एपिसोड में कहता हूँ कि you should never avoid safety gear. So let's start it. हमजा साहब, कैसी रही फिर आपकी पहली राइड BMW मोटराड पे? I am telling you it is a 1200cc बाइक, लेकिन मुझे चलाते हुए, मैन्यूवर करते हुए एक पॉइंट पे भी फील नहीं हुआ कि I am driving such a beast. यही तो एक सबसे बड़ी क्वालिटी है इस बाइक की। Yes. कि जितनी भी मोटराड रेंज है कि उसमें आप कौन सा भी बाइक चलाएं उसमें कभी भी ये फीलिंग नहीं आती कि आप कोई बहुत ही ह्यूज चीज़ चला रहे हैं। हेवी, एग्जैक्टली। और इसमें ख़ास तौर पे जो इनकी ब्रेकिंग है, डायनामिक ब्रेकिंग लगी हुई है कि आप अगर अगली ब्रेक लगाएंगे तो पिछली ब्रेक भी लग जाती है। I tried braking in fact और it felt very under control all the time. Amazing। और उसमें आपकी जो डिस्क ब्रेक्स की वजह से, ABS ब्रेकिंग की वजह से कोई भी टायर आपका स्किड नहीं होता है। Exactly, बेशक बारिश हो रही हो, कोई मडी एरिया हो, कुछ भी हो। Exactly. तो आई बिलीव कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और I am thrilled totally। और बाइक का मेरा, इस बाइक का स्पेशली इट इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज एन ऑनर। हमारी मुलाकात लगता है काफ़ी आगे भी रहेगी, अनकरीब होती रहेगी। और इंशाल्लाह चूँकि हम इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं तो आपको हम नई से नई चीज़ें दिखाते रहेंगे। I would love to do that. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड Thank वी you so अप्रिशिएट much. एंड लुकिंग फॉरवर्ड। Inshallah. थैंक यू। So that was the Motor R range of BMW. I hope you liked it. This episode was dedicated to the people who love to ride on two wheels. और जिस तरह डिस्कवर पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है टूरिज्म को, बाइक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दीवान मोटर्स एक बहुत अहम किरदार प्ले कर रहा है। Motor Art is not just about bikes, it is about bringing the people together and building a community, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है। So that's it from today. I'm your host Hamza Pasha signing off. See you on Gear Up.